everyone. Hello everyone. In this video we see AP. AP means simply arithmetic progress. ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ नोटेशन के बारे में बताना जा रहा हूँ कि अगर मान लो कहीं पे टी लिखा है या कैपिटल टी एन लिखा है तो इसका मतलब होता है टर्म, TERM टर्म, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, अकॉर्डिंगली ये एन है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्मॉल एस एन और कैपिटल एस एन है तो ये होता है सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म। फॉर एग्जांपल कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, तो ये जो मेरी पहली वाली है ये मेरी टर्म 1 है, ये टर्म 2, ये टर्म 3। अगर मैं इसका सम करना चाहूँ एस, तो ये क्या आएगा, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी नोटेशन है। तो इससे आगे अब हम जनरल फॉर्म के बारे में बताएंगे कि एपी की जनरल फॉर्म होती क्या है। जनरल फॉर्म तो ये कुछ इस तरह होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड अप टू सो ऑन। अब जो ए है वो आप देखोगे कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिमिलरली आगे भी होगा। और फ़र्क किसका है, ये वाला डी का। ये जो डी इधर है, ये इधर 2D, ये 3D। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, अगर मान लो ये इन दोनों का डिफरेंस लो, मतलब ए प्लस डी में से ये माइनस कर दूँ, माइनस है तो पीछे डी बचेगा। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तब भी डी बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो भी डी बचेगा। मतलब जो डी है वो हमारा एक तरह का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो जो ए है, ए मतलब ए हमारा काम कर रहा है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, डी है मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और एक बात का और इसमें ख्याल रखना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ थोड़ा ताकि समझाने में इजी हो। ओके, तो जैसे कि मान लो 2 मिनट के लिए कि ये मेरा टर्म 1 थी, ये टर्म 2 थी, ये टर्म 3 थी, ये टर्म मेरी 4 थी, सिमिलरली सो ऑन। यहाँ पे टर्म n होगी, ठीक है। तो अगर ये मान लो टर्म 2 है तो डी के आगे कोफिशिएंट 1 है, सिमिलरली ये 3 है, 3 के आगे कोफिशिएंट मेरा 2 है, मतलब एक कम है। अगर ये T1 है तो मतलब ये 0D लिखा हुआ है मान लो 2 मिनट के लिए, और ये T4 है, 4 में से कम कर दो तो ये 3 है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार मुझे TN चाहिए, मतलब nth टर्म चाहिए मेरे को। तो वो क्या होगी, ए तो सब में से है, ए इधर भी है, इधर भी है और आगे भी रहेगा, तो मतलब इसमें भी रहेगा। और जो n है वो एक कम आ रहा है, मतलब n-1, और साथ में d तो सेम ही है, d। तो nth टर्म मेरी बन गई a प्लस n-1d। तो ये इसको आपने याद रखना है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बन गया हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट के लिए मान लो ये कुछ ऐसे है, 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन, ठीक है। और मेरे को कोई बोले इसकी मान लो मुझे फाइंड करनी है, 10th टर्म निकालनी है मुझे इसकी 10th टर्म। जैसे ये टर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसकी 10th टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म क्या, ए, मतलब ए मेरा डी है, सॉरी ए मेरा 2 है, और डी मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। मतलब 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, तो मतलब डिफरेंस मेरा 3 है। फर्स्ट टर्म ए है,
तो टर्म कौन सी निकालनी है, 10th निकालनी, मतलब n मेरा 10 है, तो t10 कितना हो गया, फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे a कितना है 2, n मेरा क्या है 10, 10 में से 1 9, d कितना है 3, तो ये बन गया मेरा 9 3 27, तो ये मेरा 29, मतलब जो 10वीं टर्म होगी मेरी वो 29 होगी यहाँ पे, 5 6 7 2, ये 10वीं टर्म मेरी क्या होगी, ये 29 है, ये 29 होगी। तो बेसिकली ये है टर्म निकालने का। और एक आधी छोटी बात ये है कि मान लो 2 मिनट के लिए ओके मैं सम पे आ जाता हूँ, सम पे आ जाता हूँ, टर्म का सम निकालना है तो उसको एस के साथ नोटेशन करते हैं। इससे जाने से पहले एक दो चीज़ें छोटी मोटी है वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरे को सम ऑफ मान लो 5 टर्म निकालना है, तो ये क्या होगा, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 प्लस टर्म 5 तक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एस का मतलब ये है कि पहली 5 टर्म का एडिशन है। और अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब T5 को सेपरेट कर दिया और इसको ऐसे, और ये मेरा क्या बन गया, सम ऑफ 4 टर्म। ऑब्वियसली अगर इनको ऐड करूँ 1 2 3 4, तो ये पहले 4 सम का सम है, पहली 4 टर्म का सम है, तो मैं इसको S4 के साथ नोटेशन दे सकता हूँ। और ये ऐसे का वैसा T5 और ये S5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टर्म 5 कितना आ गया मेरा, S5, मैं ये दोबारा लिख सकता हूँ, तो ये आ गया मेरा S5, ये आ गया मेरा S5 माइनस S4, ठीक है। तो S5 माइनस S4 ये मेरा आ गया। अगर मैं इसको जनरल लिखना हो, TN आ गया मेरा SN माइनस 1, तो बस ये है मेरा, ठीक है। तो अगर 2 मिनट के लिए मान लो एग्जांपल लिख देता हूँ कि मेरे को बोला हुआ है कि मेरे को सम ऑफ पहली 10 टर्म का सम मेरे पास मान लो 18 है, और पहली 9 टर्म का सम मेरे पास मान लो 16 है, तो मुझे टर्म 10 निकालनी है। तो टर्म 10 का फॉर्मूला क्या होता है, S10 माइनस S में से कम कर दिया, तो ये आ गया 18 माइनस 16 आ गया मेरा 2, मतलब टर्म 10 क्या होगी मेरी उस टाइम 2। तो ये बस सिंपल से है फॉर्मूले। तो इस कुछ और चीज़ें हैं इनमें से मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर एक फार्मूला ड्राइव किया था कि जैसे मान लो ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, सिमिलरली सो ऑन है। जो nth टर्म निकालनी थी मेरे को, वो कैसे निकाली थी, ए तो हर तरफ आ रहा है, मतलब टी एन मेरा क्या है ए प्लस, और जो टर्म है जैसे ये टर्म 3 है, 3 में से ये 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, तो n है तो क्या आएगा n माइनस 1 डी। तो ये मेरा फॉर्मूला था टर्म का। अगर मुझे सम का फॉर्मूला निकालना है उसके लिए अब देखना मैं क्या करूँगा। सम का कुछ इस तरह है कि जैसे मान लो एस एन निकालना है मुझे, ठीक है। तो ए पी क्या है मेरी, ये ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। तो ए पी वाले केस में मैं इनको ऐड करूँगा, मतलब ए को ऐड करो, ए प्लस डी को ऐड करो, यहाँ पे ए प्लस 2d को ऐड करो, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म एन एफ टर्म थी मेरी ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को nth टर्म निकालनी है, इसकी जनरल फॉर्म निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख लिया, मतलब रिवर्स करके लिख लिया, यहाँ से स्टार्ट कर लिया इधर। तो ये बन गया मेरा ए प्लस n माइनस 1d, ये एक टर्म। सेकेंड, इससे पहले वाली क्या होगी, ए प्लस n माइनस 2d होगी, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ रहा है ऊपर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक घट रहा होगा डी।
तो यहाँ पे अप टू सो ऑन, यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये यहाँ पे ए है। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा 2SN, SN और SN, 2SN हो गया। और ये ए बन गया मेरा 2 टाइम ए प्लस n-1d प्लस ये इसके साथ गया, ठीक है, और ये इसके साथ गया तो ये भी ये सेम बन जाएगा, क्योंकि एक ऊपर डी बढ़ रहा है, नीचे एक डी घट रहा है सिंपली। तो ये बन जाएगा 2a प्लस n-1d। सिंपली सिमिलरली इधर भी बनेगा सेम, यहाँ पे भी इसको ऐड करो तो यही बनेगा 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये अब कितनी टाइम आया, 1 2 3 n टाइम था मेरा, तो n टाइम्स आ रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा n टाइम 2a प्लस n-1d, तो ये मेरा 2SN है। तो यहाँ पे SN की जनरल वैल्यू आ गई n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये मेरा ड्राइव हो गया, मतलब मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया SN का। तो अगर मान लो मेरे पास ये टर्म है, फॉर एग्जांपल 3 5 7 9, ठीक है, मेरे को बोल रहे कि ये मेरे पास AP दी हुई है, AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में मेरे को इनका सम निकालना है अप टू, फॉर एग्जांपल पहले 20 का सम निकालना है। तो मेरे को क्या करूँगा, मैं सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा ऊपर वाला, s की जगह 20 रख दो, यहाँ पे भी 20/2 2 a मेरा क्या है 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा। n मेरा 20 तो मतलब 19, और d क्या मेरा कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये 2 आ गया। तो ये आ गया मेरा 10, ये आ गया 6, ये आ गया 38 प्लस 6 कितना होता है 44, और 44 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा ये बन रहा है कुछ, तो ये कुछ मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या सीखा कि nth टर्म कैसे फाइंड करनी है और उनका सम किस तरह, कौन से फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो ये है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया है। थैंक यू।